दोस्तों 1960 में रशिया में एक वीडियो सामने आई कि एक लड़की अपने सामने पड़ी हुई चीजों को अपने दिमाग की पावर से बगैर हाथ हिलाए हिला रही थी। आज हम सब जानते हैं कि ये ट्रिक्स होती हैं जो कई मैजिशियंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। खास तौर पर अमेरिकन हुकूमत जो हर वक्त हर चीज़ में रशिया का मुकाबला करती थी। उन्होंने सोचा कि अगर रशिया में एक इंसान ऐसा कर सकती है तो हम भी अपने फौजियों को ऐसा करना सिखाएंगे। दोस्तों यहीं से अमेरिकन हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम प्रोजेक्ट स्टारगेट था। अमेरिकन हुकूमत ने कुछ अमेरिकी फौजियों को सेलेक्ट किया और उन फौजियों को एक अलग कमरे में लिटा दिया जाता और उनको बाकायदा सिखाया जाता कि एक दूसरे कमरे में बैठे हुए इंसान का जहन पढ़े कि वो क्या सोच रहा है। इन फौजियों को दुश्मन को हाथ लगाए बगैर सिर्फ अपने जहन की ताकत से हराने की ट्रिक्स भी सिखाई जाती। दोस्तों यहाँ तक कि इनके सामने बकरों को भी लाया जाता और फौजी सिर्फ अपनी जहन की ताकत से इनके दिल को फाड़ने की कोशिश करते। लेकिन दोस्तों तकरीबन 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और अमेरिकन हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च भी कर चुकी थी। लेकिन यहीं से एक नई इंडस्ट्री खुल गई, ऐसे लोगों की इंडस्ट्री जो दावा करते थे कि इनके पास पुरस्कार ताकतें हैं जिनको साइकिक कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं में से एक आदमी यूरेकर था। इसके मुतालिक मशहूर हो गया कि ये लोगों का जहन पढ़ सकता है, चीज़ों को हाथ लगाए बगैर हिला सकता है। यहाँ तक कि इस आदमी पर कई स्टडीज भी की गई और सब ये कहते थे कि यू किलर वाकई में एक साइकिक है। इस आदमी ने बहुत पैसे भी कमाए। ये आदमी अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गया था। लेकिन दोस्तों उसी वक्त एक और आदमी भी था। इसका नाम अमेरिंग रैंडी था। इस आदमी ने तहैया कर लिया था कि ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज करेगा जो लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इसने भी टीवी पर वही कुछ करना स्टार्ट कर दिया जो यूकेलर करा करता था। ये लोगों को बताना चाहता था कि ये जिस तरह से चीज़ों को बगैर हाथ हिलाए हिला देता है, मोड़ देता है, ये सब चीज़ें झूठ और फराड हैं और ये स्टंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ ये कर सकता है जो अपने घर से लेकर आता था। और दोस्तों इसी तरह एक शो में भी एक मेज़बान ने उसे अपने घर से लाई हुई चमचे और पतीले दे दिए कि इनको भी मोड़ कर दिखाओ। लेकिन आखिर में होना क्या था, वही हुआ जिसका डर था। ये ऐसा ना कर सका और लाइव टीवी शो पर एक्सपोज हो गया। दोस्तों उसी दौर में एक और आदमी भी था जिसका नाम पीटर पापॉफ था। ये दावा करता था कि ये लोगों से पहली दफ़ा मिलकर ही वो सब चीज़ें बता सकता है जो इन लोगों ने इसे बताई ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों ये शख्स भी बहुत जल्द एक्सपोज हो गया था। पता चला कि जो लोग वहाँ आते हैं उनको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें वो अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं और फिर इसकी बीवी वो फॉर्म पढ़कर इसके कान में एक छोटी सी डिवाइस से इसको बता देती थी कि ये इंसान कहाँ रहता है, क्या करता है और इसका क्या नाम है। ये आदमी उस इंसान को ये सारी चीज़ें बताता और वो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता था। अब दोस्तों ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद क्या है? ये वीडियो किसी एक इंसान से मुतल्लिक नहीं है बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री से मुतल्लिक है जो मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों हम लोग अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इतना दूर हो चुके हैं कि हम हर किसी पर अंधा एतबार कर लेते हैं। खैर अब वीडियो में बात करते हैं उन हेलर्स की जो आपको दुनिया भर में मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप बल्कि हर जगह पर आपको ऐसे हीलर्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों मिलिए इस आदमी से जिसका नाम पेंचदर सिंह है। जैसे हमारे मुल्क में लोगों को एक फूंक और चुटकी के साथ ठीक कर दिया जाता है, एग्जैक्टली ऐसे ही ये आदमी भी करता था। यानी दोस्तों न सिर्फ हम मुसलमान बल्कि हर मजहब के लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और ऐसे लोग दुनिया के हर कोने और हर मजहब में मौजूद होते हैं जो इंतहाई चालाकी से अपना काम कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक शख्स ये भी है, मौला अली गर्दिस्तान। दोस्तों ये इंसान पाकिस्तान भी आ चुका है। ये भी वही कुछ करता है, तालियां मारकर बीमार इंसान को फौरन ठीक कर देता है। दोस्तों अल्लाह ताला के कलाम में बेशक बहुत बरकत है, लेकिन एक ताली या फूंक से कोई भी बीमार इंसान अगर कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाए तो इन लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल जाएं और अगर 100 मरीज मौजूद हों तो कम से कम 10 मरीजों को तो ठीक कर दें। ये लोग आपको कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते दिखाई नहीं देंगे। ये सारा काम वहीं पर होता है जहाँ पर इनकी पूरी टीम मौजूद होती है, इन्हीं के लोग मौजूद होते हैं। यानी अब तक हमने ये जाना कि ऐसे हीलर्स हर मजहब में, हर दुनिया के कोने में मौजूद हैं जो बीमार लोगों को पलक झपकते ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है, आइए जानते हैं।
दोस्तों पहली चीज जो जहन में आती है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग तो प्लांटेड होते हैं, यानी इन्हीं के लोग अपने होते हैं। ये बात सच भी है, लेकिन 10 में से 3-4 लोग प्लांटेड होंगे, सारे लोग नहीं हो सकते। तो फिर वो लोग कौन होते हैं? दोस्तों ऐसे लोगों को नॉर्मली इनकी टीम खुद पिक करती है। उनकी टीम देखती है कि कौन सा मरीज कितना बीमार है। जैसे कि एक आदमी की टांगों में शदीद दर्द है, डॉक्टर ने इसको ज्यादा देर खड़े होने से मना किया है। ये व्हील चेयर पर मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये आदमी चल नहीं सकता। अब जब इस आदमी को हीलर्स के सामने लाया जाता है तो वो इसे फौरन ताली बजाकर, फूंक मारकर और इस आदमी को खड़ा कर देता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हें अब कोई पेन हो रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि इस 90 साल की औरत को देखें जो व्हील चेयर पर है, लेकिन कुछ देर के लिए खड़ी हो गई और इसने डांस भी किया, लेकिन ये ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। इतनी सी देर का ये लोग अक्सर फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे मरीज बहुत कम होते हैं। लेकिन जितने भी होते हैं उनकी वीडियोस हमें दिखाई जाती हैं। दोस्तों इसको परसिप्यू इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इंसान का दर्द जाता तो नहीं है, लेकिन ये इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इसका दिमाग इसे बताता है कि तुम्हारा दर्द जा चुका है। जैसा कि एक आदमी के सर में दर्द है, वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उसे पेट के दर्द की दवाई दे देता है। मरीज को महसूस होगा कि इसे इतने बड़े डॉक्टर ने दवाई दी है तो ये अब ठीक हो रहा है। हो सकता है कि उसे कुछ देर के लिए लगे कि उसका सर दर्द खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक माइंड गेम है जो ये लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। लेकिन ये जो लोग माजूर होते हैं उनको ये लोग ठीक नहीं कर पाते तो उनको वापस भेज दिया जाता है। जैसे कि ये आदमी जब व्हील चेयर से खड़ा नहीं हुआ तो हीलर को पता चल गया कि ये तो बिल्कुल भी मौजूर है और इसको खड़ा नहीं किया जा सकता, तो इसने कहा कि हम कल फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसे मरीजों को वीडियोस हमारे सामने नहीं आती। मशहूर मजिशियंस ब्राउन ने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है। इसने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंतहाई चालाकी से ये सारा काम हो रहा होता है। दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करना चाहिए। और मैं फिर से इंतहाई एहतराम से ये कहूँगा कि पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों को ले जाना चाहिए। कम से कम 100 में से 10 मरीज तो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।